नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लियर कट। एक सरल सीधे तरीके से जानने की आज हम कोशिश करेंगे कि आखिर देश का बड़ा मुद्दा क्या है। यूं तो देश में बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं, पर एक चीज जो रह रहकर आप जानना चाहते हैं और बार बार सामने आ रही है, चीन। हम चाइना की बात करने जा रहे हैं। चाइना जहां एक तरफ हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, भारत का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं चीन हमारे लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी यानी दिक्कत भी है। आखिर क्यों ऐसा है? इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बहुत हैरानीजनक और सनसनीखेज जो एक खुलासा हुआ है उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं चाइना जो लगातार भारत की जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा था, अब वो अपने मंसूबों में शायद कामयाब होता भी दिखाई दे रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे रिपोर्ट्स कह रही हैं। रिपोर्ट्स के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के खुद के एक एमपी जो कि खुद अरुणाचल प्रदेश से हैं, उनका एक बयान जिससे कि तहलका मच गया है। उन एमपी साहब के बयान के बाद अब यह चीज सामने आ रही है कि क्या अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने सेंध लगानी शुरू कर दी है, यानी जमीन हड़पनी शुरू कर दी है। यह बहुत बड़ा सवाल है, आप भी जानना चाहेंगे और हर देशवासी जानना चाहेगा कि आखिर क्या चाइना जो है उसकी जो नजर भारत की तरफ तो पहले से ही तिरछी थी, पर कहीं ना कहीं अब बिगड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, 2019 से लगातार लद्दाख के मसले के ऊपर चाइना के साथ हमारी बातचीत चल रही है। वहां पे झड़प भी हुई, कुछ सैनिक मारे भी गए जो शहीद हुए, और उसके बावजूद आज तक वो स्थिति जो है जस की तस यानी ज्यों की त्यों वो स्थिति बनी हुई है। पर अब जो अरुणाचल प्रदेश का नया मामला सामने आया है वो क्या है जो आप जानना चाहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में जो अब बड़ी चीज हुई है वो है कि कहीं ना कहीं चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में एक अपना नया गांव ही बसा दिया है। बहुत हैरानीजनक बात, आप सुन के हैरान होंगे कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में अपना एक गांव बसा दिया। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि तकरीबन 100 घरों का एक गांव वहां पे बस चुका है, और नदी के किनारे किनारे चाइना ने सड़क तक डालनी शुरू कर दी है, यानी रोड्स जो हैं वहां पे बननी शुरू हो गई हैं। तो ये क्या भारत के लिए खतरे की घंटी नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे हम क्या समझें, और आखिर चाइना ऐसा क्यों कर रहा है या नहीं? पर भारतीय जनता पार्टी के खुद के अरुणाचल प्रदेश के एमपी के द्वारा अगर बयान दिया जाता है तो सवाल खड़े होने लाजमी बन जाते हैं, और पत्रकार होने के नाते हमारा काम भी यही है कि जब सवाल खड़े होते हैं तो उनका हल और उनका जवाब हम जरूर तलाशें। एक जो रिपोर्ट है आपके साथ साझा करेंगे। रिपोर्ट जो कहती है कि अमेरिका की एक जो कंपनी है प्लैनेट लैब्स, ये इमेजिंग कंपनी है जो कि नक्शे जो है पूरे सैटेलाइट के जरिए जो बनाती है। प्लैनेट लैब्स एक कंपनी है जिसने रिसेंटली कुछ ऐसी पिक्चर्स जो हैं डेवलप की, जो वहां से खींची अंतरिक्ष से, जिससे पता चलता है कि तकरीबन 100 ऐसे घर हैं वहां पे जो बन चुके हैं। वहां पे कहें कि पूरा गांव या बस्ती तक जो है वहां पे बना दी गई है, लोग वहां पे रहे हैं, साथ साथ वहां पे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, और ये चाइना कर रहा है। अब ये जगह कहने को जो है अक्सर विवादित रही है, ऐसा कहा जा रहा है भारत की तरफ से। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि ये जगह विवादित रही है, जब से 1947 से भारत आजाद हुआ तब से वो जगह विवादित थी। पर वो जगह कौन सी है, ये बड़ी बात है। जगह भी आपको बताते हैं कि ये नदी है सारी चू, जो कि ऊपरी सबनसिरी जो कि डिस्ट्रिक्ट है उस पे पड़ती है, और वहां पर जो है नदी के किनारे ये गांव जो है बसा, इसके बारे में खबर मिल रही है। पर अंदर के सूत्र बताते हैं कि ये जगह विवादित थी। इस जगह पे पहले से ही जो है चीन का कब्जा था, पर अब ये सरकार कह रही है, पर अंदर से अंदर कहीं ना कहीं ये बात भी खलती जा रही है कि क्या यकीनन वहां पे चीन ने अपना पैर जमाना तो शुरू नहीं कर दिया। सो रिवर सारी चू जो कि अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर ये जो घर है ये बताया जा रहा है कि बनाए गए हैं। 2019 में ऐसा ही एक नक्शा आता है, जो सैटेलाइट इमेजेस जो आती हैं उसमें बताया जाता है कि वहां पे ऐसी कोई भी डेवलपमेंट यानी कंस्ट्रक्टेड जो विलेज है जैसे बनाया गया था वो नहीं था, खाली जगह थी। पर अब जो कुछ इमेजेस आती हैं जो ट्विटर पे भी हैं, और कुछ और ऐसी कंपनीज जो कि आप सोशल मीडिया पे देखेंगे आपको मिलेगी, हम आपको भी दिखा रहे हैं साथ में, वो जो गांव बना है
वो सवाल खड़े कर रहा है कि इतनी जल्दी 1 साल के दरमियान वहां पे गांव कैसे बस गया, इतने लोग कैसे आ गए, और अगर वो जमीन भारत की है तो भारत क्या कर रहा है। यही सवाल जो है आज भारत में विरोधी पार्टियां जो है वो भी पूछ रही हैं, जानना चाहती हैं सीधा सरकार से। और सरकार का आज जवाब भी आया, तो सरकार का कहना है कि वो जगह विवादित थी, चीन के कब्जे में थी, आज भी विवादित है, लिहाजा हम उसके ऊपर पैनी निगाह रख रहे हैं। पैनी निगाह से मतलब क्या है? क्या हम समझें कि उस जगह को चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार हम जानते हैं कि चीन की नजर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है, और चीन एक ऐसा मुल्क है जो विस्तारवादी मुल्क पूरी दुनिया में जाना जाता है, कि जो अपने बिल्कुल साथ लगते अपने जो पड़ोसी मुल्क होते हैं उनकी जमीनों को वो हड़पता है, अपनी जमीनों को कब्जा, जो उनकी जमीनें होती हैं उनमें कब्जा करता है, और धीरे धीरे करके उनको जो दबा लेता है, अपने क्षेत्र में लगा लेता है। और कहीं ना कहीं भारत के साथ स्थिति भी ऐसी ही बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लद्दाख में ऐसा ही हुआ। अगर और दूसरी तरफ चलें तो पाकिस्तान की तरफ जो हमारा हिस्सा है कश्मीर का, उधर जो है कहीं ना कहीं वहां भी चीन जो है उसका दखल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो डेवलप कर रहा है। सो पूरा जितना भी भारत का ये बॉर्डर है वहां पे चाइना जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में लगा हुआ है, लगातार वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ड कर रहा है। ये भारत के लिए निश्चित तौर पर खतरे की घंटी है। भारत इसको किस तरह से लेता है ये सरकार को बताना है, और बताना भी चाहिए अपने मुल्क वासियों को। पर सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि क्या चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसा लिया है, और वो भी भारत की जमीन पर? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इसको जब खुद उनकी पार्टी के जो एमपी ही सवाल खड़ा करेंगे, उठाएंगे, तो इसके ऊपर विचार होना लाजमी बनता है, और जवाब देना सरकार को पड़ेगा। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दें, धन्यवाद।